क्या इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता है कि कन्हैया ने एक एक बेहतर अवसर की तलाश में कांग्रेस को चुना है? मैं अभी आ रहा हूँ कुलदीप साहब आपके। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं उसमें लगभग मेरी सहमति है कि कम्युनिस्ट पार्टी में कन्हैया आए और कम्युनिस्ट पार्टी ने उनका उन दिनों साथ दिया जब वो बहुत मुश्किल में थे। और अगर जेएनयू की वो घटना नहीं होती तो कन्हैया शायद आज इतने बड़े लीडर भी नहीं होते। तो कम्युनिस्ट पार्टी में उनको लगा कि अब यहाँ महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनको लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर रह के वो शायद जहां तक जाना चाहते हैं, जिस तरीके से जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, और कांग्रेस का दामन इसलिए भी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी की लिबरल राजनीति के साथ खड़े थे। इसलिए मुझको ये कोई बड़ा फेनोमेनन जो उर्मिलेश जी ने कहा कि नेताओं का आना जाना सभी दलों में होता है, कम्युनिस्ट पार्टियां में भी आई, और आपको वो दिन याद होगा कि डांगे जैसे लोग जब पार्टी में छोड़कर चले गए तो कम्युनिस्ट पार्टी पे कोई खास असर नहीं हुआ। कन्हैया भी गए तो आप देखें कि ऐसा नहीं हुआ कि कोई लार्ज स्केल पर लोग उनके पीछे जा रहे हैं, लोगों ने पार्टी छोड़ दिया, ऐसी कोई सूरत नहीं बनी है। इसलिए कन्हैया के अपने मापदंड हैं, कन्हैया की अपनी चीजें थी जिससे गए। और मैं उर्मिलेश जी की बात से सहमत नहीं हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी लाख कमजोर हुई है, लेकिन अभी भी रेलिवेंट है। सिर्फ धूल खाते हुए झंडे नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदा है और लोगों के दिल में अभी भी धड़क रही है। और कम्युनिस्ट पार्टी ने जो भी देश के अंदर जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं उसमें कम्युनिस्ट पार्टी दिख रही है, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो नागरिकता बचाओ जैसे आंदोलन हो, कम्युनिस्ट पार्टी आगे। हाँ, मैं सहमत हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी की वो ताकत नहीं बची। इसलिए अगर कन्हैया गए हैं तो उनके पीछे ये बात नहीं है कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर बहुत काम नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि भाई अब कम्युनिस्ट पार्टी में उनका ग्रोथ नहीं होगा आगे उस तरह से, क्योंकि वो जिस तरह से ग्रोथ चाहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का अपना एक ढर्रा है, अपने काम करने का तरीका है। मैं कहूँ कि वो अंदर से भी बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी। तो वहां गए हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। लेकिन ये जरूर है कि जो एक लार्जर स्केल पे जो बातें जा रही थी, जो देश भर के और देश के बाहर भी जो पॉलिटिक्स कम्युनिस्ट पार्टी की थी और युवाओं के बीच थी, उसको नुकसान पहुंच सकता है कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर। लेकिन कोई सांगठनिक नुकसान होगा ऐसा मुझको नहीं लगता है, क्योंकि अगर ये होता तो पिछला चुनाव में कन्हैया जितना वोट लाए वो कम्युनिस्ट पार्टी के चुनावी इतिहास में सबसे कम वोट आए। तो मुझको कोई सांगठनिक नुकसान कन्हैया के जाने से नहीं लगता है। ये चीजें आती जाती रहती हैं, और मुझको लगता लेकिन है कि युवाओं में एक आकर्षण था कन्हैया को लेकर, और युवा जुड़ते उनकी वजह से। अब वो और भी कम होगा, कम्युनिस्ट पार्टी से युवाओं का जुड़ना और कम हो जाएगा। देखिए, मैं इसको उस तरह से नहीं देखती, क्योंकि कन्हैया आए तो उनके नाम पर बहुत युवा आए, लेकिन कोई सदस्य नहीं बने। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता देखे कन्हैया के आने के पहले और कन्हैया के जाने के बाद, तो ऐसा नहीं था कि लार्ज स्केल पर युवा जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हो रहे थे। मैंने कहा कि जो राजनीति कम्युनिस्ट पार्टी कर रही थी उस राजनीति को एक जगह मिली, लार्जर जगह मिली, लेकिन कोई सांगठनिक फायदा कन्हैया के आने से कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं हुई। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।